एपिसोड 18। अब तक हमने देखा, एक तरफ जहां राज विवेक को मनाने में सफल हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति प्रेम से पूछती है कि उसने इस तरह उनका रिश्ता आप सबके सामने क्यों लाया। क्या इसके पीछे कोई वजह है? क्योंकि उसने प्रेम को पहले ही बताया था कि वह विवेक और राज के साथ लंच पे जा रही है, जिसे सुनकर प्रेम को ऑफिस में हुई सभी बातें याद आने लगती हैं। अब आगे प्रेम को कोई जवाब ना देता देख अदिति एक बार फिर प्रेम से पूछती है, प्रेम प्लीज इस तरह खामोश मत रहो और जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा इस तरह खामोश रहना इस बात को साबित कर रहा है कि जो भी मैंने भी कहा वो सच है। इसलिए प्लीज चुप मत रहिए और बताइए आखिर वजह क्या रही है जो आपने ऐसा किया। अदिति की आवाज़ सुनकर प्रेम अपने होश में लौटता है और अदिति की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या वजह रही होगी इसके पीछे? प्रेम का सवाल सुनकर अदिति एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह एक गहरी सांस लेती है और प्रेम से कहती है, मुझे नहीं पता क्या वजह रही है, इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ और आप बात को घुमाइए मत और सीधा साधा जवाब दीजिए। और आखिर क्या वजह रही है जो आपने ऐसा करना पड़ा? अदिति की बात सुनकर प्रेम एक नज़र अदिति की तरफ देखकर अपने मन में खुद से ही कहता है, सॉरी बच्चे, लेकिन मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता था। क्योंकि अगर मैं आपको अभी ये बताता हूँ तो मुझे आपको ये भी बताना होगा कि राज को पता है आपकी शादी के बारे में और उसने लंच का प्लान हमारी डेट को ख़राब करने के लिए बनाया था। और अगर मैंने आपको ये बताया तो मुझे डर है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप ना टूट जाए, क्योंकि मुझे यकीन है राज कभी अपनी हद पार नहीं करेगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और उसने हमारी डेट ख़राब करने का प्लान, उसके पीछे भी कोई आपसे जुड़ी वजह रही होगी, वरना वो ऐसा नहीं करता कि किसी के रिश्ते में दरार डाले। और उस बारे में मैं पता कर लूँगा, लेकिन तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस तरह मैंने अपना दोस्त खोया आप भी अपना दोस्त खो। इसलिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको सच नहीं बता सकता। अपने मन में सब कहकर प्रेम अदिति की तरफ देखता है, जो कि उससे जवाब की उम्मीद में उसे एकटक देख रही थी, जिसे देख प्रेम बहाना बनाते हुए उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहता है, क्या जान, एक तो मैंने आपके लिए इतना सोचा और आप मुझे ही दोष दे रहे हैं। प्रेम का इस तरह है व्यवहार देखकर अदिति अपनी आईब्रोज रोल करके उससे कहती है, और तुमने मेरे बारे में क्या सोचकर ऐसा किया ये भी बता दो अब। अदिति की बात सुनकर प्रेम एक हल्की स्माइल के साथ उससे कहता है, अरे बाबा, यही कि तुम्हें अपने इतने अच्छे दोस्त से अपने हस्बैंड के बारे में छुपाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लग रहा होगा। तो ऐसे में मुझे ऐसे सब बता देना चाहिए ताकि तुम्हारी दोस्ती में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और बात रही विवेक कपूर की, तो मुझे नहीं पता था वो इतना ओवर रिएक्ट करेगा, सच्ची, वरना मैं थोड़ा सोच समझ कर काम करता। प्रेम की बात सुनकर अदिति उसे थोड़ी शक की नज़रों से देखते हुए कहती है, तुम सच कह रहे हो ना? यही वजह है या कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? अदिति की बात सुनकर और उसका शक समझकर प्रेम उसकी तरफ देखकर कहता है, और बात क्या होगी मेरी जान? प्रेम की बात सुनकर अदिति अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए कहती है, वो तो नहीं पता, पर तुम पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। अदिति की बात सुनकर प्रेम एक हल्की स्माइल के साथ उससे कहता है, क्या यार जान, मैं तुम्हारा इकलौता पति हूँ और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? प्रेम की बात सुनकर अदिति उसके जवाब देते हुए कहते, नहीं, और वैसे भी किसके 10-10 पति होते हैं, सबका एक ही पति होता है। अदिति की बात सुनकर प्रेम एक तिरछी स्माइल के साथ उससे कहते हैं, नहीं, द्रौपदी के 5 थे। प्रेम की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम बात को घुमाओ मत और ये बताओ क्या तुम सच कह रहे हो?
अदिति की बात पर प्रेम अपनी हामी में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। नाउ हैप्पी। प्रेम की बात पर अदिति को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह प्रेम को देखकर कहती है, यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, मान लेती हूँ अभी के लिए। अदिति की बात सुनकर प्रेम एक सांस लेते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुमने माना तो सही। यह कहकर वो एक छोटा सा ब्रेक लेता है। उसके पश्चात अपनी शरारती आवाज़ में कहता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुमने आज हमारी डेट खराब कर दी तो तुम्हें उसकी भरपाई करनी चाहिए? प्रेम की बात सुनकर अदिति हल्की उदास हो जाती है। उसे लगता है कि प्रेम उससे नाराज़ है क्योंकि उसकी वजह से उनकी डेट खराब हो गई, जिसे देखकर वो उदासी से उससे कहती है, उसके लिए आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अदिति की उदासी देखकर प्रेम उसकी तरफ देख के कहता है, सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। प्रेम की बात पर अदिति अपना सिर हामी में हिलाती हुई कहती है, हाँ बोलो, मुझे क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ। अदिति का यह जवाब सुनकर प्रेम के चेहरे पे तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके पश्चात वो अपनी मदहोशी भरी आवाज़ में उससे कहता है, पक्का जो कहूँगा वो करोगी? प्रेम ने ये बात इतनी मदहोशी भरी आवाज़ में बोली थी कि एक पल के लिए अदिति की सांसें ही थम गईं, जिसके बाद उसने खुद एहसास किया कि वह और प्रेम इतने नज़दीक खड़े हैं, जिस पर उसकी धड़कन काफ़ी तेज़ धड़कने लगी, जिसकी आवाज़ प्रेम भी आसानी से सुन सकता था। जिन्हें सुन प्रेम के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई और उसने अदिति को अपने और पास लाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? प्रेम की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर हकलाते हुए कहती है, वो नहीं, वो। प्रेम की मौजूदगी की वजह से अदिति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वजह क्या कहे और ना कहे, और ना ही उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहे थे। वही अदिति की ये हालत देखकर प्रेम उससे अलग होता है, जिसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड अदिति, तुम क्या सोच रही थी? इस वजह से तुम्हारे गाल इतने लाल हो गए कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं चल रहा था ना? यह कहकर प्रेम फिर से हंसने लगता है। वही प्रेम को इस तरह खुद पर हंसता देख अदिति जेब जाती है और प्रेम को देखते हुए हल्के गुस्से में कहती है, प्रेम आपने जानबूझकर किया है ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। यह कहकर अदिति बेड पर से पिलो उठाकर प्रेम को मारने लगती है। वहीं प्रेम उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, जिसके बाद दोनों थक कर बेड पर लेट जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं, जिसे देखकर अदिति उससे कहती, चलो अब बहुत हो गया, तुम रेस्ट करो, मैं एक बार रात से मिलकर आती हूँ, आज जो भी है उसकी वजह से वह परेशान होगा। अदिति की बात पर हामी भरते हुए प्रेम उससे कहता है, ठीक है, पर जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। प्रेम की बात पर अदिति उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल पास करती है, जिसके पश्चात अदिति उठकर उनसे बाहर जाने लगती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर दरवाजे पर रुककर प्रेम की तरफ देखकर उससे पूछती है, प्रेम, तुम्हें मेरी और राज की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे? क्या होगा प्रेम का जवाब? और क्या आज से एक दिन वाकई में कपूर हाउस में आराम से कटेगा, या होगा कोई नया धमाका? बताएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।